अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। आज हम इंशाल्लाह अपना 5वां पारा शुरू करेंगे, और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सबके लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल मुहसनात। आज का 5वां पारे का ये नाम है वल मुहसनात। और हराम की गई हैं तुम पर शौहर वाली औरतें, मगर वो जो जंग में कैद होकर हाथ आए तुम्हारे। ये कानून है अल्लाह का, लाजिम है जिसकी पाबंदी तुम पर, और हलाल हैं तुम्हारे लिए वो औरतें जो अलावा हैं इनके। इस तरह के हासिल करो तुम उनको अपने माल खर्च करके कैद निकाह में लाने के लिए, ना कि बदकारी की खातिर। फिर जो लुत्फ उठाओ तुम इन औरतों में किसी से, तो अदा करो उन्हें उनके महर बतौर फर्ज, और नहीं है कुछ गुनाह तुम पर किसी समझौते में जो बाहमी रजामंदी से तय पा जाए। बाद महर मुकर्रर करने के बेशक अल्लाह है, और बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और जो ना रखता हो तुम में से कुदरत इस बात की कि निकाह कर सके आज़ाद मोमिन औरतों से, तो वो निकाह करे इनसे जो तुम्हारी मिल्क में हो, कनीज़ें ईमान वाली। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे ईमान का हाल। तुम सब एक दूसरे में से हो, सो निकाह करो इन कनीज़ों से इजाज़त से उनके मालिकों की, और अदा करो उन्हें उनके महर दस्तूर के मुताबिक, ताकि वो कैद निकाह में महफूज रहने वालियां हों, ना बदकारियां करने वालियां और ना चोरी छुपे याराना गांठने वालियां। फिर जब वो कैद निकाह में महफूज हो जाएं, तो अगर इर्तिकाब करें बदकारी का, तो उनके लिए है निस्फ इसका, जो है आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर सदा। ये कनीज़ से निकाह की सहूलत इसके लिए है जिसे डर हो बदकारी में मुब्तला होने का तुम में से, और ये कि सब्र से काम लो तुम। ये बेहतर है तुम्हारे लिए, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। चाहता है अल्लाह के खोल कर बयान करे तुम्हारे लिए अपने अहकाम, और चलाए तुमको तरीकों पर इन लोगों के जो थे तुमसे पहले, और कबूल करे तुम्हारी तौबा, और अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और अल्लाह तो चाहता है कि तौबा कबूल करे तुम्हारी, मगर चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात नफ्स की, कि दूर हट जाओ तुम राह रास्त से, बहुत ज्यादा दूर। चाहता है अल्लाह के हल्का करे बोझ तुम्हारा, क्योंकि क्योंकि पैदा किया गया है इंसान कमजोर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना खाओ एक दूसरे के माल बाहम नाजायज तरीके से, मगर यह कि हो लेन देन तुम्हारे आपस की रजामंदी से, और ना कत्ल करो अपने आप को, बेशक अल्लाह है तुम पर बेहद मेहरबान। जो शख्स करेगा ऐसे काम ज्यादती और जुल्म से, तो अनकरीब झोंकेंगे हम उसे बड़ी आग में। और है ये काम अल्लाह के लिए बहुत आसान। और अगर तुम बचते रहो ऐसे बड़े गुनाहों से कि मना किया गया है तुमको जिनसे, तो माफ कर देंगे हम तुम्हारी छोटी बुराइयां, और दाखिल करेंगे हम तुम्हें इज्जत और एहतराम की जगह। और अगर तुम बचते रहो ऐसे बड़े गुनाहों से कि मना किया गया है तुमको जिनसे, तुम माफ जिनसे तो माफ करेंगे हम तुम्हारी छोटी बुराइयां, और दाखिल करेंगे हम तुम्हें इज्जत और एहतराम की जगह। और मत तमन्ना करो ऐसी बात की कि फजीलत दी है अल्लाह ने इसमें तुम में से बाज को बाज पर। मर्दों के लिए है हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और औरतों के लिए है हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और मांगो अल्लाह से इसका फजल। बेशक अल्लाह है हर चीज के बारे में सब कुछ जानने वाला।
आप सब लोगों को इस आयत को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक तो हमारे साथ ये यकीन दहानी कराई है कि अगर हम अपने बड़े गुनाहों से बचते रहें, तो अल्लाह ताला हमारे यकीनन छोटे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और दूसरा अल्लाह ताला ने यहाँ पे हम बताया कि मर्दों के लिए है हिस्सा उसमें जो कमाया उन्होंने और औरतों के लिए हिस्सा उसमें जो कमाया उन्होंने। यानी कि इस बात को हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे कुरान पाक में कलाम में अल्लाह ताला कहते हैं कि लइसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो हम लोग असल में कुछ जो कुछ भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम अपने अमाल के बदले में रहन हैं, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और सबके लिए मुकर्रर किए हैं हमने वारिस इसमें, जो छोड़े वालिदैन और करीबी रिश्तेदार और रहे वो लोग जिनसे अहद व पैमान कर रखा है तुमने, तो वो उन्हें भी उन तो दो उन्हें भी उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह है हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर निगरान। मर्द सरपरस्त तो निगहबान हैं औरतों के, इस बिना पर कि फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने इंसानों में बाज़ को बाज़ पर, और इस बिना पर कि खर्च करते हैं मर्द अपने माल। यहाँ पे इस आयत में एक बात आपको और बता दूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मर्दों को जो फ़ज़ीलत औरतों पर दी है, साथ ही ये भी बता दिया कि वो इस वजह से दी है कि वो अपने माल खर्च करते हैं। तो एक बात अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबरी के हकूक दिए हैं, और बाज़ जगह पे तो औरतों को मर्दों से भी ज़्यादा हकूक हैं। जैसे एक माँ जो है, उसका अपने बेटे से दर्जा कई गुना बुलंद है, और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है, वो अपनी बातें हिकमत के साथ हमें बयान करते हैं। बस नेक औरतें होती हैं अताअत शाह, हिफ़ाज़त करने वालियाँ, मर्दों की गैर हाज़िरी में, इन सब चीज़ों की जिनको महफ़ूज़ बनाया अल्लाह ने, और वो औरतें कि अंदेशा हो तुमको नाफ़रमानी का जिनसे, सो नसीहत करो इनको, और अगर ना माने तो तन्हा छोड़ दो उनको बिस्तरों में, और फिर भी ना माने तो मारो इनको। फिर अगर अताअत करने लगे हैं वो तुम्हारी, तो ना तलाश करो इन पर ज़्यादती करने की राह, बेशक अल्लाह है सबसे बालातर और बहुत बड़ा। और अगर अंदेशा हो तुमको नाचाकी का मियाँ-बीवी के दरमियान, तो मुकर्रर करो एक सालिस मर्द के ख़ानदान से और एक सालिस औरत के ख़ानदान से। अगर चाहेंगे वो दोनों इस्लाह अहवाल, तो मवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह उन दोनों के दरमियान। बेशक अल्लाह है सब कुछ जानने वाला, हर बात से बाख़बर। और बंदगी करो अल्लाह की और ना शरीक करो इसका किसी को ज़रा भी, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों, रिश्तेदार, हमसायों, बेगाना हमसायों, पास के उठने-बैठने वालों, मुसाफ़िरों और अपनी लौंडी गुलामों के साथ भी हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इन लोगों को, जो हों मग़रूर और शेखी भगाड़ने वाले, जो बुख़्ल करते हैं और तरग़ीब देते हैं लोगों को बुख़्ल की, और छुपाते हैं इसको जो दिया है उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, और तैयार कर रखा है हमने ऐसे नाशुकरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब। और नहीं पसंद करता इन लोगों को भी जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों के दिखावे की खातिर, और नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और न रोज़े आखिरत पर। उनका साथी शैतान है, और वो शख्स के हो गया शैतान उसका साथी, तो वो तो बहुत ही बुरा साथी है। और क्या आफ़त टूट पड़ती इन पर अगर ईमान ले आते वो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और खर्च करते इसमें से जो दिया है उन्हें अल्लाह ही ने, और है अल्लाह उनके बारे में सब कुछ जानने वाला। बेशक अल्लाह नहीं ज़ुल्म करता ज़र्रा बराबर, और अगर हो नेकी तो दुगना-चुगना करता है इसको, और देता है अपने पास से भी अजर अज़ीम। फिर क्या कैफ़ियत होगी इन लोगों की जब लाएँगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, और लाएँगे तुम्हें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर बतौर गवाह। इस दिन आरज़ू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और नाफ़रमानी की रसूल की, ऐ काश वो ज़मीन में समा जाएँ और बराबर कर दी जाए उन पर ज़मीन, और ना छुपा सकेंगे वो अल्लाह से कोई बात। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना करीब जाओ नमाज़ के, इस हाल में कि तुम नशे में हो, हत्ता कि नशा उतर जाए और मालूम हो तुम्हें कि क्या कह रहे हो तुम। और ना जनाबत की हालत में करीब जाओ नमाज़ के, इल्ला ये कि तुम रास्ते से गुज़र रहे हो, हत्ता कि गुस्ल कर लो। और अगर हो तुम बीमार या सफ़र में, आया हो कोई तुम में से रफ़ा हाजत करके, या हमबिस्तरी की हो तुमने औरतों से, और ना मुयस्सर आए तुमको पानी, तो तयम्मुम कर लो, पाक मिट्टी से। सो मसा करो अपने चेहरे का और हाथों का, बेशक अल्लाह है ख़ताएँ माफ़ करने वाला, गुनाह बख्शने वाला। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्हें दिया गया था कुछ हिस्सा किताब-ए-इलाहा में से, कि खरीदते हैं वो गुमराही और चाहते हैं कि भटक जाओ तुम भी रास्ते से, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज़, और काफ़ी है अल्लाह मददगार। इन लोगों में से जो यहूदी बन गए, कुछ ऐसे हैं जो हटा देते हैं अल्फाज़ को उनके मौका व महल से, और कहते हैं समीना व असीना, और हमने सुना और ना माना, और अस्मा गैर मस्मा, और हमारी सुन तेरी कोई ना सुने, और कहते हैं राइना को राइना, यानी हमारा गडरिया मरोड़ कर अपनी ज़ुबानें तंज़ करने के लिए दीन हक पर। और अगर वो यूँ कहते समीना व अताना, हमने सुना और मान लिया, और अस्मा व अंजुरना, सुनिए और हमारी तरफ नज़र कीजिए, तो ये होता बेहतर इनके हक में और ज़्यादा दुरुस्त भी। लेकिन दूर कर दिया अपनी रहमत से उनको अल्लाह ने उनके कुफ़्र की वजह से। सो वो नहीं ईमान लाते, मगर बहुत कम है लोगों जिन्हें दी गई है किताब, ईमान लाओ इस किताब पर जो नाज़िल की है हमने, जो तस्दीक करने वाली है इस किताब की, जो तुम्हारे पास है क़ब्ल इसके कि हम मस्ख़ कर दें
चेहरों को और फेर दें उनको इनकी पीठ की तरफ, या लानत करें हम उन पर जैसे लानत की थी हमने इसहाबे सब पर। और याद रखो अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह नहीं माफ़ करता ये गुनाह कि शिर्क किया जाए इसके साथ, और माफ़ कर देता है शिर्क के अलावा बाकी गुनाह जिसके लिए चाहे। और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का किसी को, इसने बहतान बांधा अल्लाह पर और इर्तिकाब किया बहुत बड़े गुनाह का। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जो पाकीज़ा करार देते हैं अपनी ज़ात को, हालाँकि अल्लाह ही है जो पाक करता है जिसे चाहता है, और जिन्हें अल्लाह पाक नहीं करता, नहीं ज़ुल्म किया जाएगा इन पर भी ज़र्रा बराबर। देखो तो सही किस ढटाई से बहतान बाँध रहे हैं ये लोग, अल्लाह पर झूठ का, और काफ़ी है उनके मुजरिम होने के लिए यही खुला गुनाह। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जिनको दिया गया है कुछ हिस्सा किताब-ए-इलाहा में से, कि ईमान रखते हैं वो जादू टोने और शैतानी कुव्वतों पर, कहते हैं इन लोगों के बारे में जिन्होंने इनकार किया रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने इनकार किया रिसालत मुहम्मदिया का, कि ये लोग ज़्यादा हदायत याफ़्ता हैं उनकी निस्बत जो मुसलमान हो चुके हैं रास्ते के एतबार से। यही हैं वो लोग कि लानत की है उन पर अल्लाह ने, और जिस पर लानत कर दी अल्लाह ने सो हरगिज़ नहीं पाएगा तू इनके लिए कोई मददगार। क्या उनको हासिल है कोई हिस्सा अल्लाह की हुकूमत में? अगर कहीं ऐसा होता तो फिर ये ना देते लोगों को ज़र्रा बराबर भी, या फिर ये हसद करते हैं लोगों से। इस पर जो अता किया है उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, तो अता की थी हमने तो आले इब्राहीम को भी किताब और हिकमत, और अता की थी हमने उनको भी बहुत बड़ी सल्तनत। तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ईमान लाए इस पर, और कुछ ऐसे भी थे जो रुके रहे ईमान लाने से, और काफ़ी है ऐसों के लिए जहन्नुम की भड़कती हुई आग। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया मानने से हमारे अहकाम को, अनकरीब झोंकेंगे हम उन्हें आग में। जब जल जाएँगी खालें उनकी, तो बदल देंगे हम उनकी खालें, और दाखिल करेंगे हम उन्हें अपनी रहमत की घनी छाँव में। बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि सुपुर्द करो इमानतें अहले इमानत की, और जब फैसला करो तुम लोगों के माबैन, तो फैसला करो अदल के साथ। बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छी नसीहत करता है तुमको। बेशक अल्लाह है हर बात का सुनने वाला, हर चीज़ को देखने वाला। ऐ ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, और साहिबान इक़्तिदार व अख्तियार की जो तुम में से हों। फिर अगर झगड़ा हो जाए तुम्हारे दरमियान किसी मामले में, तो फिर तो इस फैसले के लिए अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम वाक़ई ईमान रखते हो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर, यही तरीक़ेकार है बेहतर और बहुत अच्छा अंजाम के एतबार से। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं इस पर जो नाज़िल किया गया है तुम पर, और इस पर भी जो नाज़िल किया गया है तुमसे पहले, इसके बावजूद चाहते हैं ये रुजू करें मामलात के फैसले के लिए तागूत की तरफ। हालाँकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि इनकार करें तागूत का, और जबकि चाहता है शैतान यही कि ले जाए भटकाकर उन्हें गुमराही में बहुत दूर। और जब कहा जाता है उनसे कर कि आओ उसकी तरफ जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, और आओ रसूल की तरफ, तो देखोगे तुम इन मुनाफ़िकों को कि रुके रहते हैं तुम्हारे पास आने से, बड़ी सख्ती के साथ। फिर क्या कैफ़ियत होती है जब आ पड़ती है इन पर कोई मुसीबत, बसबब उसके जो किया होता है उनके अपने हाथों ने। फिर आते हैं तुम्हारे पास कस्में खाते हुए अल्लाह की कि नहीं था हमारा इरादा मगर भलाई और फरीक़ैन में मुवाफ़क़त करना। ये वो लोग हैं कि जानता है अल्लाह इसको इसको जो है उनके दिलों में, सो चशमपोशी करो तुम उनसे और समझाओ उन्हें और कहो उनसे उनके हक में ऐसी बात जो दिल में उतर जाए, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर इसलिए कि अताअत की जाए उसकी अल्लाह के हुक्म से। और अगर ये लोग जब जुल्म कर बैठे थे अपनी जानों पर, तो आ जाते तुम्हारे पास और माफ़ी माँगते अल्लाह से और मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते उनके लिए रसूल भी, तो यकीनन पाते वो अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। सो कसम है तुम्हारे रब की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि फैसला करने वाला ना तस्लीम कर लें तुमको, और अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात में फिर ना पाएँ अपने दिलों में कोई खटक इस पर जो फैसला किया हो तुमने, और तस्लीम कर लें उसे जैसा कि तस्लीम करने का हक है। और अगर कहें हमने हुक्म दिया होता उन्हें कि कत्ल करो अपने आप को या निकल जाओ अपने घरों से, तो ना अमल करते इस हुक्म पर मगर थोड़े इनमें से, और अगर ये अमल करते इस हुक्म पर जिसकी नसीहत की जाती है, उन्हें तो होता ज़्यादा बेहतर उनके हक में, और दीन में ज़्यादा साबित कदमी का ज़रिया। और इस सूरत में ज़रूर देते हम उनको अपनी जनाब ख़ास से अजर अज़ीम, और ज़रूर हदायत देते हम उनको सरात मुस्तकीम की। और जिसने अताअत की अल्लाह की और रसूल की, तो यही हैं जो होंगे साथ इन लोगों के इनाम किया है अल्लाह ने उन पर, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के, और बहुत अच्छे हैं ये लोग बतौर रफ़ीक के।
یہ ہے فضل خاص اللہ کی طرف سے اور بس کافی ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں، یا نکلو سب اکٹھے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے بے شک احسان کیا اللہ نے مجھ پر کہ نہ ہوا میں ان کے ساتھ حاضر معرکے میں، یعنی کہ جنگ میں۔ اور اگر پہنچتا ہے تم کو فضل اللہ کا تو اس طرح بات کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہاری اور اس کے درمیان ذرا بھی دوستی، کہتا ہے اے کاش ہوتا میں بھی ان کے ساتھ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض۔ اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو ضرور دیں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں جنگ کرتے تم اللہ کی راہ میں، ان ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حامی، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں راہ میں شیطان کی، بس جنگ کرو تم شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک چال شیطان کی ہے نہایت کمزور۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جو ہی حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے ان لوگوں سے ایسا جیسا ڈرنا چاہیے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہتے ہیں یہ لوگ اے رب ہمارے کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور، کہہ دو اے نبی دنیاوی فائدہ حقیر ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرہ برابر۔ جہاں کہیں بھی ہوگے آ لے گی تم کو موت، اگر چاہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان پر موت، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان موت سے ڈرنے والوں کو کامیابی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی نقصان تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں لگتے یہ کہ سمجھیں کوئی بات، جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اور بھیجا ہے ہم نے تم کو اے محمد لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس بات پر گواہ، جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جو منہ موڑ گیا تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر پاسبان بنا کر۔ اور کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، کرتا ہے ایک گروہ ان کا خلاف اس کے جو تم کہتے ہو، اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ کیا کرتے ہیں، سو پرواہ نہ کرو ان کی اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کیا یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر کہیں ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے تو جنگ کرو تم اے نبی اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دلاتے ہو مومنوں کو بھی، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کرے گا سفارش اچھے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش برے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر اور نگران۔ اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو جواب میں دو تم بھی دعا، بہتر اس سے کہ لوٹا دو وہی، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے روز، کہ نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، اور کون ہے زیادہ اچھا زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ پھر کیا ہو گیا ہے تم کو کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ اللہ نے واپس لوٹا دیا ہے ان کو گمراہی میں بسبب ان کی کرتوتوں کے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، حالانکہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت پانے کا۔ دل سے چاہتے ہیں یہ منافق کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کافر ہو گئے ہیں وہ، تاکہ ہو جاؤ تم اور وہ ایک جیسے، لہذا مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست جب تک کہ نہ ہجرت کریں وہ اللہ کے راہ میں، پھر اگر روح گردانی کریں اور ہجرت سے
तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो जहाँ कहीं पाओ तुम उन्हें, और ना बनाओ तुम उनमें से किसी को दोस्त और ना मददगार। मगर वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं, जो जा मिले ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का माहिदा हो, या आईं वो तुम्हारे पास के तंग आ चुके हों, उनके दिल इस बात से कि जंग करें तुम्हारे साथ या जंग करें अपनी कौम के साथ। और अगर चाहता अल्लाह तो गालिब कर देता उनको तुम पर, फिर ज़रूर जंग करते वो तुमसे। बस अगर वो किनारा कश रहें तुमसे और ना जंग करें तुमसे, और पेश करें तुम्हारे आगे सुलह की दरख्वास्त, तो तुम्हें तो नहीं रखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनके खिलाफ किसी इक़दाम का कोई जवाब। और पाओगे तुम कुछ और लोग जो चाहते हैं कि अमन में रहें तुमसे भी और अमन में रहें अपनी कौम से भी, जब भी मौका पाते हैं फितने का तो ऊंधे मुंह जा पड़ते हैं इसमें। बस अगर ना किनारा कश हों ये लोग तुमसे, और ना पेश करें तुम्हारे आगे सुलह की दरख्वास्त, और ना रोकें हाथ अपनी अपने जंग से, तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो जहाँ कहीं पाओ तुम उन्हें, और यही वो लोग हैं। कह दिया हमने तुमको उन पर खुला अख्तियार, और नहीं है किसी मोमिन के लिए रवा कि कत्ल करे किसी मोमिन को मगर गलती से, और जिसने कत्ल किया किसी मोमिन को गलती से तो आज़ाद करे एक गुलाम मोमिन, और खून बहा अदा किया जाए मकतूल के वारसों को, मगर ये कि माफ़ कर दें वो बतौर सदका। फिर अगर हो मकतूल ऐसी कौम से जो दुश्मन हो तुम्हारी, और हो मकतूल मोमिन, तो आज़ाद करना होगा एक मोमिन गुलाम। और अगर हो मकतूल ऐसी कौम में से कि तुम्हारी उनके दरमियान मुआहिदा हो, तो खून बहाव अदा किया जाए इसके वारसों को, और आज़ाद किया जाए एक मोमिन गुलाम। फिर जिसको मुयस्सर ना हो गुलाम तो रोज़े रखे 2 महीने लगातार, तौबा करने के लिए अल्लाह है, और है अल्लाह हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को कसदन, तो उसकी सज़ा है जहन्नुम, हमेशा रहेगा वो इसमें, और गज़ब होगा अल्लाह का इस पर, और लानत होगी इस पर, और तैयार कर रखा है इसके लिए अज़ाब अज़ीम। ऐ ईमान वालों, जब निकलो तुम जहाद के लिए अल्लाह की राह में, तो खूब तहकीक कर लिया करो, और ना कहो इस शख्स को जो करे तुमको सलाम कि नहीं है तू मोमिन। क्या हासिल करना चाहते हो तुम साजो सामान दुनियावी ज़िंदगी का? तो अल्लाह के यहाँ गनीमतें हैं बहुत। ऐसे तो थे तुम इस्लाम से पहले, फिर एहसान किया अल्लाह ने तुम पर कि तुम मुसलमान हो गए। लिहाज़ा खूब तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह है हर इस बात से जो तुम कर पाते हो पूरी तरह बाखबर। नहीं बराबर घर बैठे रहने वाले मुसलमान, जिनको कोई उज़्र ना हो, और जहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने माल से और जान से। फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने इनको जो जहाद करने वाले हैं अपने माल से और जान से बैठे रहने वालों पर। और दर्जे के एतबार से गरचा सबसे वादा कर रखा है अल्लाह ने भलाई का, लेकिन फ़ज़ीलत दी है अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर अजर अज़ीम से। यानी बड़े दर्जे में इसकी तरफ से और मग़फ़िरत है और रहमत है, और है अल्लाह बेइंतहा बख्शने वाला, हर हाल में रहम करने वाला। बेशक वो लोग कि रूह कब्ज़ करेंगे उनकी फ़रिश्ते, इस हाल में कि वो ज़ुल्म कर रहे थे अपनी जानों पर। पूछेंगे उनसे फ़रिश्ते, तुम क्या करते रहे? वो कहेंगे, थे हम कमज़ोर और बेबस अपनी सरज़मीन में। फ़रिश्ते कहेंगे कि क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन वसी कि हिजरत कर जाते तुम इसमें? सो यही वो लोग हैं कि ठिकाना है उनका जहन्नुम, और वो बहुत बुरी जगह है। मगर वो कमज़ोर और बेबस मर्द, जो औरतें और बच्चे जो नहीं कर सकते कोई तदबीर और नहीं पाते कोई रास्ता, सो ये लोग उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ कर दे उन्हें, और है अल्लाह बेहद माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला। यहाँ पे इन आयत में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को अहकाम दिया है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी दीन के हिसाब से और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक किसी सरज़मीन पे ना वो पूरी कर सकता हो, तो वो वहाँ से हिजरत कर जाए, और उस वक़्त कोई उज़र जो है वो उसका अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी शरई वाक़ई कोई कमज़ोर है, किसी के पास बिल्कुल इस्तिताअत नहीं है, और वो उस जगह पर अगर रुका रहता है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए कहा है कि उसको वो माफ़ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, पाएगा वो ज़मीन में ठिकाने बहुत से और फराखी, और जो निकला अपने घर से हिजरत करके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, फिर आ लिया उसको मौत ने, तो हो गया इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, और है अल्लाह बेहद माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। और जब सफ़र करो तुम ज़मीन में, तो नहीं है तुम पर कुछ गुनाह के कसर करो तुम नमाज़ में, अगर अंदेशा हो तुमको कि सताएँगे तुमको वो लोग जो काफ़िर हैं, बेशक काफ़िर हैं तुम्हारे खुले दुश्मन। और जब मौजूद हो तुम मुसलमानों के साथ और पढ़ाने लगो उनको नमाज़, तो चाहिए कि खड़ा हो एक गिरोह इनमें से तुम्हारे साथ और लिए रहें अपने हथियार। फिर जब सजदा कर चुके हैं ये लोग, तो चाहिए कि चले जाएँ तुम्हारे पीछे, और आ जाए गिरोह दूसरा जिन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। बस वो नमाज़ पढ़ें तुम्हारे साथ, और ज़रूरी है कि चौकन्ना रहें और लिए रहें अपने हथियार दिल से। चाहते हैं वो लोग जो काफ़िर हैं कि काश गाफ़िल हो जाओ तुम अपने हथियारों से और सामानों से, तो टूट पड़े वो तुम पर एकदम। यहाँ पे आपने देखा कि इस वक़्त जो अहकामात आए हैं कसर नमाज़ के, और नमाज़ों को आपस में मैदान जंग में इस तरीके से पढ़ने के कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और वहाँ पे उनको ये अहकामात दिए गए कि हुज़ूर पाक जो है, ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी सादत है कि वो जमात करा रहे हों,
اور اگر ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت میں معمور ہو اور ایک جماعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اگر وہ محروم رہ گئی تو ان کے لیے ایک بڑے اجر سے محرومی ہوگی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک حل دیا ہے کہ جب یہ اس وقت کے لیے آیات ہیں کہ جب حضور پاک جو ہیں وہ موجود تھے اور ان کے میدان جنگ میں اس وقت یہ صورتحال ہو گئی تو ایک جماعت جو ہے وہ ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھے گی, پھر ایک جو ہے وہ حفاظت پہ معمور ہو جائے گی اور دوسری جماعت جو ہے وہ اس وقت ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل دیا. اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر, اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار, لیکن چوکنا رہو, بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل ہر حال میں. پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز تمام شرائط و آداب کے ساتھ, بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض پابندی وقت کے ساتھ. اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں, اور اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو, لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے. اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا, بڑی حکمت والا. بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان اس علم و حکمت کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے. اور مت اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے, بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا. اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا. ایسے شخص کو جو ہو دغا باز گناہوں میں ڈوبا ہوا, چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے, اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب یہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ, اور ہے اللہ کا علم ان کے اعمال پر محیط. یہ تم ہو اے مسلمانوں جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں, لیکن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن, یا کون ہے جو ہوگا ان کا کارساز. اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر پھر بخشش طلب کرے اللہ سے تو پائے گا وہ اللہ کو بھی انتہا معاف فرمانے والا رحم کرنے والا. اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال اپنی جان پر, اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا. اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا یا گناہ کا پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اور اس کی رحمت تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو, حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ لوگ وہ مگر اپنے آپ کو, اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی, کیونکہ نازل کی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اور سکھایا ہے تم کو وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے. اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ. نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان. اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضائے الہ کے تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم. اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت اور چلا اہل ایمان کے راہ کے خلاف تو چلنے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جدھر وہ مڑ گیا, اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو, اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے. اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور. نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی, اور نہیں عبادت کرتے یہ ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باغی ہے, لعنت کی اس پر اللہ نے. اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ, اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو, اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشوں کے, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور رد و بدل کر دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں. اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی و سرپرست اللہ کو چھوڑ کر تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا. وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے اور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاتا ہے ان کو, اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم, اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں, رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا, اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں نہیں ہے. موقوف کچھ آرزوؤں پر تمہاری اور آرزوؤں پر اہل کتاب کی, جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق, اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. اور جو شخص کرے گا کوئی نیک کام وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن, ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں, اور نہیں نا انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی. اور کون زیادہ سچا ہے دین کے لحاظ سے
اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ نیک کام کرتا رہا اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تھے وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس سے پوری طرح باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بد سلوکی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح بہرحال بہتر ہے اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیوی کو ادھر لٹکتا، اور اگر درست کر لو تم اپنے طرز عمل اور ڈرتے رہو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے اپنی وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت کرتے ہیں تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم اللہ تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور ہے اللہ بے نیاز اور ہر حال میں سزاوار حمد و ثنا کا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کا ارساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ جو شخص ہے طالب دنیاوی صلے کا وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو ہے صلہ وہ ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بنو علم بردار انصاف کے گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب، بہرحال ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے گواہی میں یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے اس نے اپنے رسولوں پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں ہے اللہ کو بخشے ان کو، اور یہ کہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت، سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں۔ اس کے علاوہ بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے تمہیں بچایا تم کو مومنوں سے، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ ڈاما ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست اور سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دے اللہ کو اپنے خلاف کوئی کھلی حجت؟ بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر
अगर शुक्रगुज़ार बने रहो तुम और ईमान की रविश पर चलो और है अल्लाह कदरदान सबके हाल से पूरी तरह वाक़िफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।